हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको मीम देखना पसंद है तो हमारे मीम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर हमारे मीम चैनल में 100 सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं तो कल तक 2 वीडियो आ जाएगा। और हमने अब तक मार्शियल गॉड में देखा कि शूफेंग को बचाने के लिए मैच एरिना के अंदर क्यूआई फेंगयान आ जाते हैं और उधर लिंग रैन को बुरी तरह मार के उधर से भेज देते हैं। और आज की एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लिंग रैन अपने लोगों के साथ किंगलिंग पैलेस की तरफ जाने लग जाता है। तभी उसका एक सोल्जर कहने लग जाता है कि हमारे मास्टर को क्यूआई फेंगयान ने इतना बुरी तरह कैसे मारा, हमको इसके बारे में ऊपर वाले अथॉरिटी को बताना होगा और क्यूआई फेंगयान को सज़ा दिलवाना पड़ेगा। तभी दूसरा वाला सोल्जर कहने लगता है हम कैसे इतने पावरफुल आदमी को सज़ा दिला सकते हैं। तभी उधर कोई कहने लगता है कि लॉर्ड लिंग रैन को इंजरी हुई है फॉरबिडन पिल लेने की वजह से, क्यूआई फेंगयान की वजह से नहीं। और मैं जानना चाहता हूँ कि लॉर्ड लिंग रैन अब कैसे है। तभी कोई एक सोल्जर कहने लगता है उधर कौन है। तभी हमें पता चलता है उधर शूफेंग होता है जो अपना फेस बदल के उन लोगों के सामने आया होता है। तभी उनमें से एक सोल्जर शूफेंग को कहने लगता है हम किंगलिंग पैलेस के आदमी है, तुम अगर हमारे रास्ते से नहीं जाओगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी शूफेंग जम करके अचानक से उस सोल्जर का हाथ काट देता है, जिसको देख के सारे लोग घबरा जाते हैं और लिंग रैन भी अपने काट के बाहर आ जाता है और शूफेंग को पूछने लगता है तुम कौन हो। तभी शूफेंग अपना कैप को उतार लेता है, जिसको देख के लिंग रैन भी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है शूफेंग। तभी शूफेंग लिंग रैन को कहने लगता है यही तुम्हारी जिंदगी की लास्ट सवारी है। और जिसको सुन के लिंग रैन बहुत ही गुस्से पे आ जाता है और शूफेंग को कहने लगता है शूफेंग तुम क्या इधर मरने के लिए आए हो। और ये कह के अपने सोल्जर को शूफेंग को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है, जिसको सुन के बहुत सारे सोल्जर शूफेंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर शूफेंग बहुत ही तेजी से उन सारे सोल्जर का सर काट देता है, जिसको देख के लिंग रैन भी अपने मन में सोचने लगता है ये औरत तो। तभी लिंग रैन शूफेंग को कहने लगता है तुम क्या सर ग्रे क्लोथ हो। और बहुत ही हैरानी से अपने मन में सोचने लगता है ये तो आधे साल पहले ही गॉन लुई से ज़्यादा ताकतवर था। तभी शूफेंग लिंग रैन को कहने लगता है मैं जितना सोचता था तुम इतना स्टूपिड नहीं हो। मगर तुम्हें क्या याद है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था तुम्हें मैं जब मिलूँगा तब तुम्हें मार डालूँगा। तभी लिंग रैन कुछ सोचने लगता है और कहने लगता है तुम्हारे पास इतना पावर नहीं है मुझे मारने के लिए। और पीछे से अपना वही फॉरबिडन पिल को निकालने लग जाता है और शूफेंग को दोबारा कहने लगता है पहले भी तुमको मैंने डिफीट किया था, अब भी मैं तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ। तभी अचानक से शूफेंग लिंग रैन का वही हाथ काट देता है जिसपे वो फॉरबिडन पिल था और शूफेंग उस फॉरबिडन पिल को ले लेता है और कहने लगता है ये कुछ तो बहुत ही अजीब है, मगर इससे शायद मुझे कोई वैल्यू मिल सकता है इसलिए मैं पिल ले रहा हूँ। मगर ये हाथ मुझे किसी काम का नहीं लगता और इस हाथ को शायद कुत्ते भी नहीं खाएंगे, इसलिए मैं इस हाथ को तोड़ रहा हूँ। और ये कह के शूफेंग उस कटे हुए हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी पैर की मदद से, जिसको देख के लिंग रैन बहुत ही गुस्से में आ जाता है। मगर शूफेंग अचानक से लिंग रैन को एक किक मार देता है, जिसकी वजह से लिंग रैन का मुँह से बहुत सारा खून निकलने लगता है और वो ज़मीन में गिर जाता है। तभी शूफेंग बहुत ही गुस्से से लिंग रैन को कहने लगता है कि तुम क्या मुझे नहीं देखना चाहते हो कि मैं कैसे अपने लाइफ बोन को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दूँ। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसा करने में कैसा लगता है। और ये कह के शूफेंग लिंग रैन का नीचे वाला हिस्सा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और इसकी वजह से लिंग रैन का हालत बहुत ही बुरा हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है फ्यूचर में कभी भी मेरा बच्चा नहीं होगा। और शूफेंग को कहने लगता है तुम मुझे ऐसे मत छोड़ो, तुम इधर मुझे मार डालो। अभी शूफेंग लिंग रैन का बात सुन के लिंग रैन को दोबारा कहने लगता है तुमने क्या कहा। तभी लिंग रैन शूफेंग को कहने लगता है मैं कह रहा था कि तुम मुझे इधर मार डालो। तभी शूफेंग बहुत ही गुस्से से उसे कहने लगता है ओ तुम क्या इधर मरना चाहते हो। और अचानक से शूफेंग हंसने लगता है और लिंग रैन को कहने लगता है तुम क्या तुम्हारे बच्चे से रीयूनाइट होना चाहते हो, जिसको सुन के लिंग रैन कहने लगता है तुम्हारा मतलब क्या है। तभी शूफेंग लिंग रैन को फिर से कहने लगता है तुम्हारे विश को फुलफिल करने में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर
इससे पहले मैं तुमको टॉर्चर करूँगा। और ये कह के शूफेंग उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करने लग जाता है। तभी हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है गॉन फैमिली के हाउस में। उधर एक आदमी बहुत ही तेज़ी से आके गॉन लू के फादर को कहने लगता है, मास्टर मास्टर, इधर कोई लिन फैमिली से आया है। और तभी गॉन लू का फादर बाहर निकल के आके उस आदमी को पूछने लगता है, क्या वो लोग इधर क्यों आए हैं। तभी वो आदमी कहने लगता है, मैं नहीं जानता, मगर उनके साथ बहुत सारी आर्मी के लोग बाहर खड़े हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गॉन लू का फादर लिन फैमिली के अंदर से बात कर रहे थे। तभी अचानक से गॉन लू का फादर कहने लगे, क्या लॉर्ड लिंगरेन अब तक घर नहीं पहुंचे, अब तक तो उन्हें उधर पहुंच जाना चाहिए था। तभी लिन फैमिली का एक एल्डर कहने लगता है, हाँ अब तक नहीं पहुंचे, इसलिए हम बहुत ही चिंता में हैं। और जब वो अजूर ड्रैगन शेड से लौट रहे थे उनके साथ तो आप भी थे, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तभी गॉन लू का फादर उस एल्डर से कहने लगता है कि उस दिन तो एल्डर लिंगरेंग को क्यूआई फेंगयान ने बुरी तरह मारा था और वो आदमी शूफेंग से रिलेटेड था। आपको क्या नहीं लगता है कि क्यूआई फेंग ने ही एल्डर लिंगरेंग को कैप्चर कर लिया है। तभी वो एल्डर गॉन लू के फादर को कहने लगता है, क्यूआई फेंगयान किंगलिंग पैलेस के साथ बहुत ही लॉयल है, इसलिए वो लिंग फैमिली के लिन रेन को कभी भी नहीं मार सकते हैं। तभी अचानक से गॉन लू का मदर उस रूम में आ जाता है और गॉन कियान को चिल्लाने लग जाता है, यानी कि गॉन लू के फादर को चिल्लाने लग जाती है। तभी गॉन कियान पिंग अपने वाइफ को कहने लगता है, तुम इधर क्या कर रही हो। तभी गॉन लू का मदर रोते रोते कहने लगती है, गॉन कियान पिंग तो तुम बहुत ही बुरे हो, गॉन लू तुम्हारा रियल सन नहीं है तो क्या हुआ, तब भी तुमने उसको क्यों मारा, इसमें क्या हुआ। लॉर्ड लिंगरेन गॉन लू का रियल फादर था, हम दोनों तुमसे पहले मिले थे, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं किया है, तुमने ऐसा क्यों किया, और तुमने टॉर्चर भी किया मारने से पहले, तुम एक डीमन हो। और इस बात को सुन के गॉन लू का फादर यानी लॉन्ग टियान पिंग बहुत ही हैरान हो जाता है और अपनी वाइफ को कहने लगता है, तुम क्या बात कर रही हो। तभी गॉन लू का मदर फिर से कहने लगता है, इस आदमी ने लॉर्ड लिंगरेन को मारा है और उनका बॉडी इसके रूम में है, जिसके सुन के लिन फैमिली के एल्डर भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते, क्या। तभी सारे लोग गॉन टियांग पिंग के रूम के बाहर चले जाते हैं और अंदर देखते हैं कि उधर लॉर्ड लिंगरेन का बॉडी लटका हुआ होता है, जिसको देख के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी लिंग फैमिली का एल्डर कहने लगता है, लॉन्ग टियान पिंग तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गॉन लू इसका बेटा है तो क्या हुआ, तुम क्या इसे ऐसे मार डालोगे। हमें दिखाया जाता है गॉन टियान पिंग का हालत बहुत ही बुरा हो जाता है और वो घुटनों में आ जाता है। तभी लिंग फैमिली का एल्डर कहने लगता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई ऐसा करने के लिए, तुम्हारे फैमिली अब जिस हालत पे है इसको आने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, मगर तुमने कैसे रिपे किया, तुमने हमारे लॉर्ड लिंगपेंग को ऐसे मार डाला। और दूसरा एल्डर कहने लगता है, लॉर्ड लिंगरेन के आत्मा की शांति के लिए मैं इस फैमिली को डिस्ट्रॉय कर डालूँगा, और ये कह के अपने सोल्जर को इस फैमिली को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शूफेंग को दिखाया जाता है, जो छत में बैठ के आसमान की तरफ देख के सोचने लगता है, फादर आपके मर्डरर को मैंने सज़ा दे दिया है, इसलिए आप लोग शांति से अब रह सकते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग अपनी फैमिली के पास चला जाता है, जिसको देख के सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और शूफेंग को कहने लगते हैं, शूफेंग आपने तो गॉन लू को हरा दिया है और हमने तो ये भी सुना है अजूर ड्रैगन सेट फर्स्ट क्लास शेक बन गया है और आप तो अजूर ड्रैगन सेट के बेस्ट स्टूडेंट बन गए हैं, आप तो शू फैमिली के लिए प्राइड है। तभी शूफेंग सारे लोगों को कहने लगता है, मेरे पास आप लोगों के लिए एक अच्छा खबर है। तभी सारे लोग कहने लगते हैं, क्या है बताइए। तभी शूफेंग कहने लगता है, मैं मास्टर से पूछा था आपके कल्टीवेशन के लिए कुछ टेक्निक देने के लिए और वो एग्री हो गए। और ये कह के शूफेंग बहुत सारे टेक्निक और रिसोर्सेज निकाल लेता है, जिसको देख के सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी शूफेंग कहने लगता है, ये आम टेक्निक नहीं है, ये जुआन टेक्निक है और इस टेक्निक में 5 रैंक के टेक्निक भी है। तभी एक बंदा शूफेंग को इतने सारे टेक्निक और रिसोर्सेज के लिए थैंक यू कहने लगता है, मगर शूफेंग उसे कहने लगता है, इसमें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम हमारे फैमिली के हो
और ये सारा कुछ मैंने गॉन फैमिली और लिंगरेन से पाया है। तभी शूफेंग का बड़ा भाई शू गुरु शूफेंग को कहने लगता है, ब्रदर गॉनलू के डेथ और गॉन फैमिली के डिस्ट्रक्शन से हमारा रिवेंज कंप्लीट हो गया है, अब तुम क्या करोगे। तभी शूफेंग अपने ब्रदर को कहने लगता है, मैं ट्रेन करूँगा खुद को अजू ड्रैगन सेट में और आपके लिए बहुत सारा रिसोर्सेस लाऊंगा, और जब हम लोग सारे ताकतवर हो जाएंगे तो कोई हमें छू नहीं पाएगा। और ये शूफेंग का बड़ा भाई गुरु शूफेंग को गले लगा लेता है और शूफेंग को थैंक यू कहने लगता है, और इधर एक इमोशनल मूवमेंट दिखाया जाता है। तभी उधर शाम हो जाती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग अपने कॉन्डो के ऊपर बैठ के किधर जा रहा होता है। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है कि शूफेंग हम किधर जा रहे हैं, और शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग क्या तुम मुझे और पावर दे सकते हो। मुझे बायहू लॉन्ग एल्डर के एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद कोई पावर नहीं मिला। ऐसे कल्टीवेशन में प्रोग्रेस करना थोड़ा मुश्किल है। मगर शूफेंग इसका कोई जवाब नहीं था, जिसको देख के डेंग डेंग थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, तुमको मेरा थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तभी शूफेंग डेंग डेंग को कहने लगता है कि बाइकवन लॉन्ग एल्डर टियानु रिलिम का था और तुम्हें जुआनु रिलिम के बंदे से उतना एनर्जी नहीं मिल सकता है, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तभी शूफेंग कहने लगता है, मुझे लगता है अब समय आ गया है बोन टॉम को खोलने का, और बहुत ही तेज़ी से अपनी कॉन्डो के ऊपर बैठ के उधर से चला जाता है। और इधर ही हमारा वीडियो एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।